नाजरीन, काइम टीवी के प्रोग्राम कससुल सयाम के साथ ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद वहाद ज़ैदी हाज़िर खिदमत हूँ एक नए किस्से के साथ। तो आइए बगैर किसी इंतज़ार के सुनते हैं आज का किस्सा। अबू हमजा सुमाली से ये रिवायत है कि अबू हमजा सुमाली कहते हैं कि मैंने जुम्मे की फजर की नमाज एक दिन इमाम ज़ैनुलाब्दीन के पीछे अदा की। जैसे ही नमाज तमाम हुई मैं इमाम के साथ चलता गया और इमाम के साथ उनके घर पहुंच गया। मैंने देखा कि आपने अपनी एक कनीज को बुलाया और फिर कलाम करना शुरू किया। मौला क्या फरमा रहे हैं? मौला फरमा रहे हैं कि आज रोज़े जुम्मा है, तो आज हमारे दर पर जो भी साइल आए उसे खाली हाथ न लौटाना, उसे खाना खिला के भेजना। अबू हमजा सुमाली कहते हैं कि जब मैंने मासूम से बात सुनी तो मैंने फौरन सवाल किया कि मौला कहीं ऐसा ना हो कि इस अमल की वजह से वो लोग जो इस रिस्क के मुस्तहिक नहीं है वो लोग भी इसे खा लें। तो मौला ये फरमाते हैं कि इसी बात से तो मैं डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों की वजह से जो इसके मुस्तहिक नहीं है वो लोग भी इस रिस्क से महरूम हो जाएं जो इसके मुस्तहिक हैं, और मुझ पर भी वो बला नाजिल हो जो अल्लाह के नबी याकूब पर नाजिल हुई थी कि आज से हजारों साल पहले जनाबे याकूब के घर पर एक रोजेदार साइल ने दस्तक दी। जनाबे याकूब ने तो दरवाजा न खोला, लेकिन आपकी आल ने दरवाजा खोला। रोजेदार था, खाना तलब किया, रिस्क मांगा, लेकिन खाली हाथ लौटा दिया गया। मेरा दिल कहता है कि जनाबे याकूब तक ये बात न पहुंची होगी। वो साइल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता हुआ चला गया। वहां जब रोजे का वक्त हुआ तो जनाबे याकूब और उनकी आल ने पेट भर कर खाना खाया और जो बच गया उसे कल के लिए जखीरा कर लिया, कल के लिए अपने साथ रख लिया। लेकिन जब सब रात को सोने के लिए अपने बिस्तरों पे लेट गए, जनाबे याकूब पर वही नाजिल हुई जिसमें जलाली आवाज में खुदा जनाबे याकूब से कलाम कर रहा है कि ऐ याकूब, तुम्हारे दर से हमारा एक रोजेदार साइल भूखा गया है, खाली हाथ गया है, और हमें ये बात गवारा नहीं है कि हमारे किसी नबी के दर से कोई हमारा साइल, हमारा रोजेदार भूखा चला जाए। इसलिए याकूब, तुम बला के लिए, हमारी जानिब से इम्तिहान के लिए तैयार रहो। इधर जनाबे याकूब ने सुना, जनाबे याकूब हैरान हो गए और सो गए। फिर सुबह का सूरज नमूदार हुआ। जब सब बेटे उठ गए तो कुछ ही देर बाद जनाबे याकूब के वो बेटे कि जिनसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, सबसे ज्यादा प्यार करते थे, यानी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपको आकर बताया कि पापा, मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। जनाबे याकूब नबी समझ गए कोई तो बात है। जनाबे याकूब ने जनाबे यूसुफ को लिया, एक हुजरे में लेकर गए और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। अब पूछा कि यूसुफ, तुमने ख्वाब क्या देखा? जनाबे यूसुफ बताते हैं कि बाबा, मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे 11 सितारे और चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं। जिधर जनाबे याकूब ने ये बात सुनी, फौरन जनाबे यूसुफ से कहा कि ए यूसुफ, याद रखो कि ये बात अपने भाइयों को ना बताना, वो लोग तुमसे हसद करते हैं, वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। यूसुफ, याद रखना, ये बात तुम्हारे भाइयों को पता न चले। जिधर जनाब यूसुफ ने बात सुनी, आपने इस बात को अपने राजों में शुमार कर दिया। लेकिन ये बात जनाब यूसुफ के भाइयों को पता चल चुकी है, हसद बढ़ चुकी है।
तमाम भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या अब कुछ तो करना पड़ेगा, यूसुफ को के साथ कुछ तो करना पड़ेगा, यूसुफ की जान ले लेती है। एक दिन एक मंसूबा बनाया। तमाम भाई जनाबे याकूब के पास पहुंचे और जाकर क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि बाबा जान हम चाहते हैं कि हमारा छोटा भाई यूसुफ भी हमारे साथ चले, हम बकरियां चराने जाएंगे और यूसुफ को भी अपने साथ ले चलते हैं, ताकि यूसुफ भी तो देखे कि कितने हसीन नजारे होते हैं। जिधर एक भाई ने कहा कि यूसुफ हमारे साथ जाएगा, जनाब याकूब ने मना कर दिया। उधर एक और कोने से एक और भाई ने कहा कि बाबा जान यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। बाबा ने फिर मना कर दिया जनाब यूसुफ के। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जान आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते, आखिर हम उसके बड़े भाई हैं, हम यूसुफ को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उधर भाइयों ने जनाब यूसुफ को खूब झूठे ख्वाब दिखाए, बताया कि कितने हसीन नजारे होते हैं। बिलाखिर जनाब याकूब ने खुदा की मशीयत के तहत इजाजत दे दी। अब तमाम भाई जनाब यूसुफ को लेकर चले, एक ऊँटनी पर बिठाया और लेकर जा रहे। जब बाबा की नजरों से दूर पहुंचे और उस मंजिल पर पहुंचे कि जहां जनाब याकूब जनाब यूसुफ को नहीं देख सकते, वहीं जनाब यूसुफ को ऊँटनी पर से उतार दिया और आप पर तशद्दुद किया, आपको मारा, आपको पीटा और फिर एक और मंसूबा बनाया। भाई ने कहा कि काम करते हैं, यूसुफ का कुर्ता उतार लेते और फिर यूसुफ को कुएं में फेंक देंगे और जो कुर्ता होगा हम एक बकरी को ज़िबा करेंगे, उसका खून उसके कुर्ते पे लगाएंगे और बाबा को कह देंगे कि बाबा जान यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया, भेड़िए ने हमला किया और यूसुफ को मारकर खाकर चला गया, उसका कुर्ता छोड़ दिया। मंसूबे के तहत जनाब यूसुफ का कुर्ता उतारा गया, आपको एक अंधे कुएं में फेंक दिया गया और फिर आपके कुर्ते के ऊपर एक बकरी के खून के धब्बे लगाए और जनाब यूसुफ के बाबा के पास लेकर पहुंचे और जाकर कहा कि बाबा जान यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया, यूसुफ अब जिंदा नहीं है। जनाब याकूब पूछते हैं, अच्छा बड़ा अजीब भेड़िया था, यूसुफ को तो खा गया लेकिन उसके कपड़े छोड़ दिए, उसके कुर्ते को यूं ही छोड़ दिया उसने और एक कुर्ते पर खरोच भी ना आई। भाई कहते हैं कि नहीं बाबा, यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया है। जनाब याकूब आपकी याद में बहुत रोए और वहां जनाब यूसुफ एक अंधे कुएं में पहुंच चुके हैं और जिधर आपकी उस अंधे कुएं में आमद हुई उधर कुएं में हलचल हुई। क्या रे, देखते नहीं हो मासूम हमारे कुएं में आए हैं, देख नहीं रहे कि रसूल नबी हमारे कुएं में आए हैं, दूर हटो, ये रसूल है, इनका खून और इनका गोश्त हम पर हराम है। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि हशरातुल अर्ज़ थे, कीड़े मकोड़े थे, लेकिन जानते थे कि मासूम है, नबी है, इनका खून और इनका गोश्त हम पर हराम है। लेकिन न जाने कैसा हार का सांप था जो नबी के करीब आना चाह रहा था। जनाब यूसुफ उस अंधे कुएं में मौजूद है। करीब से ही एक काफिला गुजरा। अब जो काफिला गुजरा, काफिला प्यासा था। सलार ने कुएं को देखा और देखकर कहा कि काम करते हैं, इस कुएं का पानी पीते हैं। एक शख्स बोला कि मैं पानी पी चुका हूँ, बहुत नमकीन है, पिया नहीं जाएगा। काफिला सालार बोला कि चलो एक बार देख लेते हैं, अगर पीने लायक हुआ तो पी लेंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। एक मरतबा डोल डाला गया, पानी निकाला तो निहायत मीठा पानी था। तो जरा तसव्वुर तो कीजिए कि ये यूसुफ है कि जब वो खारे पानी के कुएं में जाते हैं तो पानी खारे से मीठा हो जाता है। तो जरा तसव्वुर तो कीजिए कि उसके हुस्न का क्या आलम होगा कि जो अपना जब लुआबे दहन खारे पानी के कुओं में फेंकता था तो खारे पानी के कुएं मीठे पानी में तब्दील हो जाते थे। अब जब
दूसरी मर्तबा पानी निकालने के लिए डोल डाला गया। जनाब यूसुफ बरामद हुए। सलार बोला, खूबसूरत है, इसे काम करते हैं, मिस्र के गुलामों के बाजार में बेच आते हैं। जनाब यूसुफ को लेकर चले, मिस्र के गुलामों के बाजार में पहुंचे, तराजू में बिठाया। अब सोना आना शुरू हुआ, सोना आता गया। बिलाखिर इतना सोना आ गया, इतना सोना आ गया कि मिस्र का सोना खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी जनाब यूसुफ के बराबर नहीं आया है। जनाब यूसुफ फरमाते हैं कि चलो मैं ही तुम लोगों को नुस्खा दे देता हूँ, कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया गया। जनाब यूसुफ ने उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कहा इस कागज को इस दूसरे पलड़े पर रख दो। अब जिधर बिस्मिल्लाह वाले उस कागज को रखा गया, अब तराजू के दोनों पलड़े उठना शुरू हुए और वो मंजिल आ गई कि दोनों पलड़े बराबर हो गए। और इस मंजिल पर मुझे एक बामारफत शायर का एक शेर याद आ रहा है कि मेरा मौला बेका नुक्ता है बहुक्मे किबरिया। यानी अली तवज्जो फरमाए, मेरा मौला बेका नुक्ता है बहुक्मे किबरिया, मेरा मौला बेका नुक्ता है बहुक्मे किबरिया, ताकि उसको मजहरे जाते जली कहना पड़े, इसलिए बिस्मिल्लाह शामिल कर दिया हर बात में, जो बशर अल्लाह कहे पहले अली कहना पड़े। रज़ान मोहतरम, रमजान भी है, रोजा भी है और अब गले की तशनगी इजाजत नहीं देती है कि इस वाक़े को तूल दी जाए, तो इसलिए बचा हुआ वाक़या सुनेंगे कल। अपने मेजबान ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद बहार ज़ैदी को इजाजत दीजिए।